नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट बोले हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मॉडल स्कूल को सबसे शानदार बनाना है। शिशु विद्या मंदिर ऐसा बने कि प्राइवेट और कॉन्वेंट के बच्चे नाम कटाकर मॉडल स्कूल में दाखिला लेंगे। हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोला जाएगा। हर ब्लॉक तक शिक्षा को मजबूती से लागू किया जाएगा। बिहार की विरासत बढ़ाने के लिए हर अधिकारी के 2 दिन गांव में रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कुछ लोग अपराध को जाति से जोड़कर देखते हैं। ऐसे लोग सिर्फ जाति से जुड़े रहते हैं। बिहार को ठीक करने के लिए जाति से बाहर आना होगा। अपराधी किसी भी जाति का हो, पुलिस 48 घंटे में जवाब देगी। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे बेऊर जेल में जाना होगा। रोहतास, गया और औरंगाबाद में जमीन के अंदर मिला खजाना। बिहार के खनिज से बनेगा लड़ाकू विमान। बिहार से अब क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ खनिज निकाला जाएगा। बिहार के 3 जिलों रोहतास, गया और औरंगाबाद में जमीन के अंदर खजाना मिला है। यहाँ मिले 4 तरह के दुर्लभ खनिजों के ब्लॉक के नीलामी की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। सब कुछ सही रहा तो इस साल के आखिर में खनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्रीय खनन मंत्रालय की तरफ से रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी में ग्लूकोनाइट और गया औरंगाबाद में वेनेडियम युक्त मैग्नेटाइट इल्मेनाइट रेयर मिनरल्स मिले हैं। पटना गंगा में 15 लोगों से भरी नाव डूबी, 3 मौतें, 4 लोग लापता। पटना के बाढ़ में गंगा में नाव पलटने से 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 लापता बताए जा रहे हैं। 7 लोगों को बचा लिया गया है। नाव पर करीब 14 लोग सवार थे, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। हादसा बाढ़ के उमानाथ इलाके में हुआ है। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पटना समेत बिहार के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। हालात ऐसे हैं कि दिन के साथ साथ रात में लोग गर्मी से परेशान हैं। 42.6 डिग्री के साथ कैमूर सबसे गर्म जिला रहा, जबकि औरंगाबाद का तापमान 40.6 डिग्री रहा। भीषण गर्मी से जूझ रहे पटना समेत प्रदेश के लोगों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज 32 जिलों में ऑरेंज और 6 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। बिहार में रैयती भूमि खरीद नीति लागू, ग्रामीण इलाकों में 4 गुना मुआवजा। राज्य मंत्रिमंडल ने लोकहित की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने हेतु बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 लागू करने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने पर आपसी सहमति और बातचीत के आधार पर रैयतों से सीधे भूमि खरीदी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में जमीन का मूल्य बाजार मूल्य या सर्किल रेट में जो अधिक होगा उसके 2 गुना के बराबर तय किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना तक भुगतान किया जाएगा। पटना जिले में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए पटना जिले की 186 पंचायतों में बनेंगे खेल मैदान। पटना जिले में खेलकूद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में जिले की 186 पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में होगा मैराथन का आयोजन। वाल्मीकि नगर तथा कैमूर में बनेगा हेलीपोर्ट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में मैराथन का आयोजन करने और वाल्मीकि नगर तथा कैमूर में हेलीपोर्ट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रथम विजेता को 1 लाख, द्वितीय विजेता को 75,000 एवं तृतीय विजेता को 50,000 रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कैमूर के अधौरा में जहां आदिवासी समाज के लोग संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, वहां भी डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। बीडीओ के पास 89 लाख की काली कमाई। 13 साल की नौकरी में 5 करोड़ की संपत्ति। दरभंगा से मधुबनी तक 4 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के बीडीओ चंद्रमोहन पासवान पर आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के जरिए काली कमाई करने वाले चंद्रमोहन के केवटी स्थित बीडीओ कार्यालय, सरकारी आवास, दरभंगा के बहादुरपुर स्थित किराए के मकान, मधुबनी के बाबूबरही स्थित पैतृक आवास, बाबूबरही बाजार स्थित व्यावसायिक स्थल और शंकरपुर मोहनपुर के बीच स्थित एक बंद मकान में छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल से बिहार तक फैला नकली नोटों का जाल। जाली भारतीय मुद्रा के बड़े नेटवर्क से जुड़े मामले में एटीएस के विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार की कोर्ट ने बुधवार को 6 आरोपितों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपितों को आईपीसी की धारा 489 बी, 489 सी और यूएपीए की धारा 16 के तहत दोषी पाया गया
गया है। सजा पर सुनवाई 3 जून को होगी। अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सभी आरोपितों के बंद पत्र रद्द करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। दोषी आरोपितों में जहीर अब्बास, अरविंद पासवान, केदार पासवान, उदय कुमार, संतु कुमार व अजय कुमार हैं। बिहार में कब पहुंचेगा मानसून? मौसम विभाग ने दी जानकारी। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के 15 जून से पहले पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से बिहार में प्रवेश कर सकता है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक देश भर में सामान्य से कम बारिश होने का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। पटना में फिर बढ़ी सीएनजी की कीमत, 2 रुपए प्रति किलो महंगी। राजधानी पटना में सीएनजी उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। गेल की ओर से आपूर्ति होने वाली सीएनजी की कीमत में 2 प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दर लागू होने के बाद अब शहर के विभिन्न सीएनजी पंपों पर गैस 92 रुपए 90 पैसे प्रति किलो की दर से मिल रही है। कीमत बढ़ने के बाद ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों से सफर करने वालों पर सीधा असर पड़ेगा। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण वाहन चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। खासकर रोजाना सीएनजी पर निर्भर ऑटो चालकों का कहना है कि बढ़ती लागत से उनकी आमदनी प्रभावित होगी। बिहार एम अब जमीन खरीद पर स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि इस नीति के तहत खरीदी जाने वाली जमीन को स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से सड़क, पुल, अस्पताल, स्कूल और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। साथ ही रैयतों को भी पारदर्शी और बेहतर मुआवजा मिल सकेगा। बिहार में जीविका दीदियों ने बदली ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को सशक्त बनाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू की। उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में की गई पहल का प्रभाव अब जमीन पर दिखने लगा है। बगहा प्रखंड में जीविका समूह से जुड़ी महिलाएं सिर्फ पोशाक नहीं सिल रही, बल्कि अपने श्रम और हुनर से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही हैं। बिहार में 5 नए स्टेट हाईवे को मंजूरी, 3740 करोड़ से बदलेगी सड़क नेटवर्क की तस्वीर। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार के तहत बिहार सरकार ने राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्री परिषद ने मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल और बक्सर जिले में एक स्टेट हाईवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन 5 परियोजनाओं पर करीब 3740 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से 24 लाख लोगों को लाभ। पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण, पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए 8678.29 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना के तहत कुल 741 किलोमीटर लंबी नहरों की सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। इसके बाद मधुबनी और दरभंगा जिले के 36 प्रखंडों में साल भर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना की वार्षिक सिंचन क्षमता 2.91 लाख हेक्टेयर से अधिक होगी, जिससे 24 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। PHED मंत्री संजय कुमार सिंह का ऐलान, बिहार में 15 लाख परिवारों, जिनमें अधिकांश महादलित हैं, तक अभी नल का जल नहीं पहुंचा है। PHED मंत्री संजय कुमार सिंह ने अगले 3 महीने में सभी छूटे हुए महादलित टोलों तक नल का जल पहुंचाने की घोषणा की है। बिहार सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी, महिलाओं से ज्यादा पुरुष चयनित। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बुधवार को सिपाही के 19,838 पदों का परिणाम जारी कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों में 12,509 पुरुष, 7,312 बिहार मूल की महिलाएं और 17 मंगलामुखी ट्रांसजेंडर शामिल हैं। परिणाम पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को 20 जून से 19 जुलाई के बीच योगदान देना होगा। बिहार से दिल्ली जाने वालों को रेलवे का बड़ा तोहफा। पूर्व मध्य रेलवे ने बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चल रही क्लोन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इससे बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सीट उपलब्ध हो सकेगी और यात्रा में सुविधा मिलेगी। पटना में आधुनिक तकनीक से होगी नालों की सफाई। मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना नगर निगम
के अधिकारियों के साथ बुधवार को विस्तृत समीक्षा बैठक की। इसमें जल जमाव, नाला निर्माण, पेयजल व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन तैयारियों पर चर्चा की गई। मंत्री ने निर्देश दिया कि मैनहोल को अब मशीन होल कहा जाए तथा उनकी सफाई एवं निगरानी के लिए आधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जाए। सरकारी स्कूलों में 1 जून से शुरू होगा समर कैंप। शिक्षा विभाग ने सभी मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने पोषक क्षेत्र से 2 से 3 स्वयं सेवकों अथवा टोला सहायकों का चयन करें। चयनित लोग आगामी समर कैंप में विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। जानकारी के अनुसार समर कैंप का आयोजन 1 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान वर्ग 5 और 6 के चिन्हित विद्यार्थियों को विशेष रूप से पढ़ाई कराई जाएगी ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार हो सके। गैस पाइपलाइन कटने से सब्जी मंडी में लगी आग ब्लास्ट का लोगों में था डर। पटना के दीघा सब्जी मंडी में देर रात आग लग गई। गैस पाइपलाइन कटने की वजह से आग फैल गई। कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इस डर से स्थानीय लोग बुझाने भी नहीं जा रहे थे। इसी बीच डायल 101 पर कॉल करके लोगों ने अग्निशमन को खबर की। देर रात लोदीपुर अग्निशमन अनुमंडल पदाधिकारी इंद्रजीत कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तकरीबन 30 मिनट के बाद सप्लाई बंद होने पर आग पर काबू पाया जा सका। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग। मधुबनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर गुरुवार तड़के एक ट्रेन के कोच में आग लग गई। घटना सुबह करीब 3 बजे हुई, जिसमें जयनगर उधना एक्सप्रेस का एक कोच पूरी तरह जलकर राख हो गया। आग लगते ही स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। रेल पुलिस ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन टीम और रेलवे पुलिस के सहयोग से सुबह करीब 5 बजे आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियों के दौरान पढ़ाई पूरी तरह ठप नहीं होगी। वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1ली से 8वीं कक्षा के करीब 1.70 करोड़ छात्रों के लिए विशेष गतिविधि आधारित होमवर्क तैयार किया है। इसके तहत छात्र घर पर रहकर विषयवार अध्ययन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक उन्हें ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से गाइड करेंगे। पटना नगर निगम सशक्त स्थायी समिति चुनाव 30 मई को। बिहार के नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पटना नगर निगम का चुनाव 30 मई को होगा। 7 सदस्यों के चुनाव के लिए 75 पार्षद गुप्त मतदान करेंगे। मेयर गुट फिर से समिति का सदस्य बनने के लिए जुटे हुए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक दूसरी ओर डिप्टी मेयर के नेतृत्व में मेयर के सशक्त स्थायी समिति के खिलाफ प्रत्याशी को चुनाव में खड़ा करने की तैयारी है। ये चुनाव पहली बार हो रहा है। इससे पहले मेयर ही सदस्यों को चुनती थी। भोजपुरी रियलिटी शो में दिखेंगे तेज प्रताप भोजपुरी बवाल। जल्द होगा लॉन्च। बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज और अनोखे अंदाज के लिए चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप यादव अब एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। कभी ब्लॉगिंग करते, कभी संत का रूप धारण करते और कभी पायलट बनकर सुर्खियां बटोरने वाले तेज प्रताप अब भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। विक्रमशिला सेतु पर राहत की उम्मीद। आज होगा 24 मीटर वाले अंतिम बेली ब्रिज का लॉन्चिंग। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज का अंतिम चरण अब पूरा होने जा रहा है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम तीसरे 24 मीटर लंबे बेली ब्रिज को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार देर रात तक इसे पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। नेपाल को भारत सरकार ने भेंट किए 10 कैदी वाहन। भारत और नेपाल के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों के तहत भारत सरकार ने नेपाल की कानून प्रवर्तन क्षमता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 10 कैदी वाहन ट्रक नेपाल सरकार को उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। यह वाहन नेपाल की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। नेपाल के बीरगंज में आयोजित औपचारिक कार्यक्रम के दौरान भारत के महावाणिज्य दूत देवी सहाय मीना ने परसा जिले के प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल को ट्रकों की चाबी सौंपकर वाहनों का हस्तांतरण किया। कार्यक्रम में दोनों देशों के अधिकारियों एवं सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। झड्डूमरी
झड्डूमरी से गोनपुरा होते नेवरा तक दौड़ा डीजल इंजन। पुनपुन के झड्डूमरी जंक्शन से फुलवारी के गोनपुरा स्टेशन होते हुए नेवरा स्टेशन तक नवनिर्मित 18.2 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पर डीजल इंजन चलाकर ट्रायल परीक्षण किया गया। यह ट्रायल निर्माण एजेंसी और दानापुर रेल मंडल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। बकरीद में ईदगाह पहुंचे 500 लोगों ने अदा की नमाज। किशनगंज जिले के सभी 7 प्रखंडों में गुरुवार को ईद उल अजहा बकरीद का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इस दौरान जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए थे। अफवाहों पर रोक लगाने और शांति सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी गई। बकरीद को लेकर बड़ी ईदगाह पहुंचे 1000 लोग। मोतिहारी में त्याग और बलिदान का पर्व बकरीद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। शहर की बड़ी ईदगाह सहित जिले के विभिन्न ईदगाहों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अदा की। नमाज के बाद कुर्बानी की प्रक्रिया शुरू हुई। बड़ी ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। नमाज के दौरान लोगों ने देश और समाज में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। इस दौरान पूरे क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा। 3744 करोड़ से चकाचक होंगी 5 सड़कें। कैबिनेट के फैसले। राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और युवाओं से जुड़े कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने पीएमसीएच के हड्डी रोग विभाग में एक सुपर स्पेशलिटी स्पाइन यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 39 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से सड़क दुर्घटनाओं में रीढ़ की हड्डी के गंभीर रूप से घायल होने वाले मरीजों को अब आधुनिक इलाज मिल सकेगा। साथ ही इस यूनिट के माध्यम से ट्रॉमा मरीजों की भी जान बचाई जा सकेगी। नालंदा के सरकारी स्कूलों में 1 जून से समर कैंप। नालंदा जिले के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के तहत 5वीं और 6वीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी पहल होने जा रही है। ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और गणित विषय में कमजोर हैं, उनके लिए आगामी 1 जून से समर कैंप का संचालन किया जाएगा। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में उम्र और वर्ग के अनुसार जरूरी दक्षता विकसित करना है। कैंप के माध्यम से बच्चों को धारा प्रवाह, हिंदी पढ़ने लिखने के योग्य बनाने और गणित में संख्या पहचान सहित बुनियादी गणितीय समझ को सरल तरीके से विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। बैलेट पेपर से होगा सशक्त स्थायी समिति का चुनाव। नालंदा जिले के सभी 15 नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 30 मई को होने वाला यह चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए संपन्न कराया जाएगा। इस महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अलग अलग गुटों के बीच जोड़ तोड़ की राजनीति तेज हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव को लेकर रूपरेखा तय कर दी गई है। वीरपुर में सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पहुंची। बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड के नौला, गारा, खरमौली, चकदर, मुजफ्फरा, करीचक और सहित आसपास के गांवों में गुरुवार को सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा 60 किसानों की मिट्टी की उर्वरता की जांच की गई। यह अभियान इफ्को के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। पटना में गर्मी से राहत की तैयारी। अब 7000 लीटर वाले वाटर टैंकर बुझाएंगे लोगों की प्यास। पटना में गर्मी से राहत की तैयारी। अब 7000 लीटर वाले वाटर टैंकर बुझाएंगे लोगों की प्यास। शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी 186 पंप हाउसों के संचालन की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है। पटना नगर निगम के पास वर्तमान में करीब 120 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। आनंद मोहन बोले भौंकने वालों को जवाब नहीं देता। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन अपने बयानों को लेकर इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उन्होंने कहा था कि जदयू थैली वाली पार्टी हो गई है, जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। आनंद मोहन इस बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ तौल कर कहता हूँ, सोच समझ कर कहता हूँ। जो कहता हूँ उसमें फिर बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। जेडीयू को लेकर आनंद मोहन ने कहा, जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के
जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया। वो जेडीयू छोड़े, बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जेडीयू बना। जिसको जेडीयू से भागना है वो भागे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को एक्टिव दिखे। वो सुबह सुबह डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंचे। मुलाकात के बाद उन्होंने विजय चौधरी से कहा कि शाम में घर आइए और एक एक चीज बताइए क्या हो रहा है। दरअसल विजय चौधरी से मुलाकात के नीतीश कुमार अपनी गाड़ी की बढ़ने लगे। अचानक उन्होंने अपनी सुरक्षा कर्मियों को रुकने का इशारा किया। नीतीश कुमार भी अपनी गाड़ी के पास जाकर रुक गए। विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के पास पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच खड़े होकर बात हुई। मल्टी मॉडल हब में गेट संख्या 2 से ही निकलेंगी बसें। पटना जंक्शन स्थित मल्टी मॉडल हब में निजी बस पार्किंग के लिए एक अलग स्थान चिन्हित किए जाएंगे। सभी सरकारी और निजी बस एग्जिट गेट संख्या 2 से ही निकलेंगे। ये अनिवार्य किया गया है। वहीं बसों को एग्जिट गेट के 12 मीटर पहले पार्क करना होगा। मल्टी मॉडल हब से निकलने के बाद जीपीयू तक कोई भी बस नहीं रुकेगी। अगर किसी भी बस को अनावश्यक रूप से पार्क किया जाएगा और प्रवेश द्वार के समीप खड़ा किया जाएगा तो उस स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा ने ये आदेश जारी किया है। बरौनी दरभंगा से नई दिल्ली के लिए क्लोन स्पेशल ट्रेन। गर्मी के इस मौसम में दिल्ली रूट पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे मुख्यालय ने समस्तीपुर के रास्ते बरौनी से नई दिल्ली और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दोनों ट्रेन का परिचालन 1 जून से 15 जुलाई तक प्रत्येक दिन किया जाएगा। इससे इस रूट पर यात्रियों की भीड़ नियंत्रित होगी। ज्वेलरी कारोबारी को गोली मारकर 45 लाख लूटे। गया जी के गुरुआ में बुधवार को अपराधियों ने ज्वेलरी कारोबारी से 45 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 4 हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी व्यवसायी को पहले गोली मार दी। इसके बाद ज्वेलरी और कैश लूटकर फरार हो गए। घटना गुरुआ थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। घायल व्यवसायी की पहचान गुरुआ बाजार निवासी प्रभाकर बरनवाल के रूप में हुई है। तो दोस्तों यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।